नमस्कार। आज हम आए हुए हैं ओजोन सिटी क्लब और ओजोन सिटी क्लब में अभी कुछ ही देर में एक बहुत ही शानदार म्यूज़िक कंसर्ट जिसमें कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटी दीप मनी लोगों को गरबा कराने के लिए और झूमने के लिए मजबूर कर देंगे। इन्हीं सब जानकारियों के बारे में आज हमारे बीच मौजूद हैं सागर मंगला जी, जो कि सीएमडी हैं ओजोन सिटी के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे एचपीएन में आपका स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि लोगों में बड़ा उत्साह है। अभी हमने कुछ लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि हम बड़ी बेसब्री से दीप मनी का स्वागत करना चाहते हैं। सर, कंसर्ट कैसा रहेगा और कौन कौन लोग इसमें शिरकत करेंगे, क्या इसका सीक्वल रहेगा, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले तो मैं एचपीएन न्यूज़ को थैंक्स करना चाहूँगा इस इवेंट को कवर करने के लिए और हमेशा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। आज का जो हमने इवेंट किया है ओजोन सिटी में, ये एक पंजाबी नाइट है जहाँ डांडिया फेस्टिवल, अपना नवरात्रों फेस्टिवल के बीच में हम लोगों को एंजॉय करने के लिए हम चाहते हैं कि वो एंजॉय करें, म्यूज़िक फेस्टिवल एंजॉय करें, उस चीज़ के लिए बुलाया है। यहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, यहाँ बच्चों के लिए झूले हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और ये कॉन्सर्ट 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट होगा और 2-2.5 घंटे तक कॉन्सर्ट चलेगा। यहाँ सिंगर दीप मनी आएंगे जो कि बहुत है जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये हनी सिंह, रफ्तार जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। इनकी अपनी एल्बम भी है। ये पहली बार होगा कि अपना दीप मनी जी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार अलीगढ़ में ओजोन सिटी में आज अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लोगों का मनोरंजन करेंगे। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँ सर, यहाँ पर चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम्स की बात हो, चाहे लिटरेरी प्रोग्राम्स की बात हो, या सभी तरीके के कंसर्ट आपने हमेशा कराते रहे हैं। इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज़ यहाँ आई हैं। तो सर, मोटो सुप्रीम क्या है यहाँ की सोसाइटी के लिए, कुछ बताएंगे? सर, जैसे आपने कहा कि हम कल्चरल इवेंट्स कराते हैं, हम स्पोर्ट्स इवेंट कराते हैं, सो इसके पीछे का मोटो सुप्रीम यही है जो कि हमारी टैगलाइन में भी है। हम चाहते हैं ओजोन सिटी के लोग खुल के जिए और ऐसे जो साल में 10-12 हम ऐसे फंक्शंस कराते हैं तो हम ये सिर्फ ओजोन सिटी के रेजिडेंट्स के लिए नहीं, अलीगढ़ के लिए कराते हैं ताकि वो भी देख सके कि खुल के कैसे जी सकते हैं। किसी को ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव ना जाना पड़े, किसी को एक अच्छे स्केटिंग रिंग के लिए, फुटबॉल ग्राउंड के लिए इस शहर से बाहर ना जाना पड़े, किसी को किसी भी फैसिलिटी के लिए अपना हाउसिंग इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नोएडा ना भागे लोग। इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम अलीगढ़ में ही दें। अलीगढ़ में ओजोन सिटी में जितनी चीज़ें हो सकती हैं हम देना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, अपना रिलीजन में हो या किसी भी चीज़ में हो। हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हम अलीगढ़ में ही लोगों को प्रोवाइड कर सकें। यही हमारा मोटो सुप्रीम है कि लोग यहाँ खुल के जी सकें। सर, एक बात और कि जैसे जो कम कीमत के जो घर, एक सपना होता है घर को लेने का, तो जो लोग मध्यम वर्गीय हैं उनके लिए भी आपका कुछ प्रयास है? बिल्कुल सर, यहाँ हमारे पास सारे क्लासेस के लिए घर है। जो हमारा सबसे बजट हाउस है, सिंगल रूम सेट होता है, जो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 6.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं सर। 6.5 लाख रुपए से यहाँ 6.5 करोड़ तक के घर हैं। तो आपके सारे जितने भी इनकम क्लासेज हैं, एक टाउनशिप है, एक ऐसी सिटी है जहाँ हर वर्ग का लोग रहते हैं। एक ऐसा अपने आप में डिपेंडेंट शहर ओजोन सिटी है, तो वहाँ आपको हर वर्ग के लिए, हर कैटेगरी के लिए घर और सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश रहती है हमेशा। सर, यहाँ 7 पार्क है, एक बहुत खूबसूरत पार्क है। यहाँ की फुलवारी को देख के, यहाँ के एनवायरनमेंट को देख के लोग जुड़ते हैं और यहाँ घूमने भी आते हैं। यहाँ फिल्म भी शूट हो चुकी है, तो क्या अनुभव रहा है सर? 2-3 तो फिल्म भी यहाँ लोगों ने शूट की। बिल्कुल सर, एक फिल्म की शूटिंग तो अगले हफ्ते भी स्टार्ट हो रही है। बट अनुभव यही रहता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी को। आज भी एक यहाँ फोटो शूट हो रहा था, मॉडल्स आए हुए थे, तो अनुभव यही है कि लोग अप्रिशिएट तो करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू रहता है। बट आज की न्यूज़ सुन के हमारा भी मन थोड़ा खुश हुआ कि ये रोड बहुत जल्द ही बनेगी। यहाँ हमारा गवर्नमेंट से सैंक्शन हो गया पैसा इस रोड के लिए, तो रिंग रोड के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। और हम देखेंगे कि कितनी जल्दी रोड बनती है, फिर और अलीगढ़ वासियों को मौका मिलेगा इधर तक आने के लिए। जिन्हें लगता था कि ओजोन सिटी दूर है, अब उन्हें लगेगा जब ये सड़क ठीक हो जाएगी कि ओजोन सिटी दूर नहीं, बस 2 मिनट दूर है, वो अपना रास्ते में ही पड़ता है। तो सर, आगे दिवाली का कोई प्लान आपके दिमाग में है?
सर करीब है, बिल्कुल सर। करवा चौथ करीब है, बहुत महिलाओं को तो बड़ा। सर महिलाओं के लिए यहाँ ऑलरेडी हमारा जो RW है वो ऑलरेडी करवा चौथ वगैरह के फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली फेस्टिवल भी वो सेलिब्रेट करते हैं, पार्क में करते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे फंक्शंस तो हमारा महीने में 2-3 होते ही रहते हैं, जो कि हमारे रेजिडेंट्स है वो खुद ही मिलके ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। बट ऐसे बड़े दर्जे का इवेंट हम साल में 2-4 बार ही कर सकते हैं जाके हम, क्योंकि इसमें भी हमारी एनर्जी लगती है, लोगों को भी आना पड़ता है। तो ऐसा बड़े इवेंट्स तो कम ही हम करते हैं। बट हाँ, अगर आप कहो कि स्पोर्ट्स में हम आगे क्या कर रहे हैं या ऐसी नई चीज़ें क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको 1-2 महीने में, 3 महीने में ऐसा कुछ ना कुछ हम ऐसा करते रहेंगे जो अलीगढ़ के लिए कुछ नया हो, जिससे वो एक जीने का नया अंदाज देखें, जिससे वो खुल के जी सकें। सर बड़े मीडिया हाउस के भी आपने कई प्रोग्राम यहाँ कराए हैं, जैसे हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण, सभी बड़े मीडिया हाउस के प्रोग्राम्स भी आपने यहाँ कराए हैं। तो इसमें भी लोग जुड़ते हैं, प्रतिभाओं को मौका देते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सर, हम नई प्रतिभाओं को भी मौका देते हैं, हम मीडिया हाउसेस के साथ भी करते हैं। बट कहीं ना कहीं जो आज तक जैसे जो दिक्कत आती थी लोगों को, वो कनेक्टिविटी और सड़क की रहती थी। बट अब मेरे हिसाब से जैसे ही वो अभी प्रॉब्लम 2-4 महीने में सॉल्व हो जाएगी, जब ये सड़क बन जाएगी, अभी तो टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, तो मेरे को लगता है वो दिक्कत भी नहीं आएगी। और अगर आप साल में यहाँ आप 4 बार हमसे मिलने आते हैं, आप फिर महीने में 4 बार हमसे मिलने आएंगे, क्योंकि इतने प्रोग्राम्स होंगे यहाँ हर रोज़ मेला लगेगा। सर एक और ख़ास सवाल कि जो प्रतिभाएँ हैं अलीगढ़ में, सरस्वती कृपा है, यहाँ के नसरुद्दीन शाह, यहाँ के बॉलीवुड एक्टर्स भी कई हुए हैं, कई राइटर्स हुए हैं, कई म्यूजिशियंस हुए हैं, जैसे रविंद्र जैन जी भी हुए हैं। तो यहाँ भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो कुछ बच्चों के कुछ टैलेंटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो अपने किसी ने आर्थिक कमजोरी की वजह से उनको मंच नहीं मिल पाता है। तो क्या ऐसा भी कोई इरादा है सर? बिल्कुल सर, हमारा एक ओजोन फाउंडेशन हमने चला रखा है, जिसमें ऐसे ही जो अपना आर्थिक प्रतिभाएं होती हैं, जिनके पास फाइनेंशियल जो थोड़ा वीक होते हैं, जो नहीं कर पाते, तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही 2 बच्चे हैं जो कि हमारी फुटबॉल अकेडमी से निकले हैं। एक लड़का है अपना, वो अब यूपी टीम का मेंस कैप्टन है, वो संतोष ट्रॉफी के लिए खेल रहा है। एक लड़की है रानी, वो अब नेशनल टीम में, उसका अंडर 19 में सिलेक्शन हो रहा है। तो हम उनको फाइनेंशियली तो सपोर्ट करते ही हैं, उनकी जिम ट्रेनिंग कराते हैं, उन्हें डाइट्स देते हैं पूरी, और वैसे सपोर्ट करते हैं जितना भी हम होके कर सकें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिंकू सिंह जी को भी आपने यहाँ से कई एक सुविधाएं आपने सर रिंकू सिंह तो अलीगढ़ का सितारा है, ओजोन का तो मैं नहीं कहूँगा। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि रिंकू सिंह अलीगढ़ का सितारा ज़रूर है, बट अब वो आके बसेगा ओजोन सिटी में। उसने हमारे घर के सामने ही, क्लब के सामने ही 400 गज का एक घर लिया है, गोल्डन स्टेट के पास ही 400 गज का घर लिया है, जो कि वहाँ घर जल्दी बनाना शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस से जब फ्री होंगे। और उनका तो कहना ये है कि वो शादी भी यहीं करेंगे अपनी ओजोन सिटी के अंदर। तो काफ़ी खुशी का माहौल रहेगा सबके लिए। और ऐसे ही टैलेंट हम और चाहेंगे कि बाहर निकल के आए। अगर हमें कोई ऐसा टैलेंट मिलता है जिसकी जो केपेबल नहीं है, उसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो हम चाहेंगे कि हम उसे सपोर्ट कर पाएँ जब भी और हर बार। आज हमारे बीच ओजोन सिटी के CMD श्री सागर मंगला जी मौजूद थे और हमारे साथ एक बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आभार प्रकट करते हैं कि आज HBN के साथ उन्होंने जुड़कर अपने अनुभव साझा किए और आगे इसी तरीके के कंसर्न्स, इसी तरीके के इवेंट्स वो आगे भी कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर।